नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, सरसों, बाजरा, जीरा और केले के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आपको बता दें बाजार के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, बुआई बीते साल से पीछे। ₹6,000 के समर्थन मूल्य पर उड़द की सरकारी खरीद जारी, बुआई बीते साल से आगे। और मंडियों में उतरते चढ़ते रहे सरसों के भाव, 73 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा बुआई का रकबा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा उड़द का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 15 जनवरी तक महज 15 लाख हेक्टेयर में ही मक्का की बुआई हो सकी है। वहीं इस साल खरीफ मक्का की उपज में इजाफा हो सकता है। बात मक्का की आवक की जाए तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव स्थिर ही रहे। मक्का की आवक पर नजर डालें तो शुक्रवार को अधिकतर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। मक्का की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक रबी मक्का 15,13,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 15,90,000 हेक्टेयर रहा था। यानी चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई 78,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 21 और 22 जनवरी को मक्का की खरीद 1,650 रुपए पर हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 21 जनवरी को मक्का का भाव था 1,100 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,250 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में 45 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,610 रुपए, जो 21 जनवरी को 1,565 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 जनवरी को मक्का का भाव 1,560 रुपए रहा। 22 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव हो गया 1,550 रुपए। राज्य की ही ललितपुर मंडी में 21 और 22 जनवरी को मक्का की खरीद फरोख्त 1,800 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार 1,96,30,000 टन की रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इस बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का का जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में मक्के के बाज़ार में भाव ऊपर आ सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायदा व्यापार में भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों के नजरिए को अगर देखा जाए या उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर उड़द के बाजार की। खासतौर से चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 15 जनवरी तक आपको बता दें 7,57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में
अगर बात करें तो अब तक उड़द की बुआई हो चुकी है, जिससे उड़द की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर उड़द के भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की खरीद भी जारी है। उड़द के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को मंडियों में उड़द की आवक सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 7,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 7,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का रकबा 46,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 21 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 150 रुपए की छलांग लगाकर 6,850 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं कोटा मंडी में 21 जनवरी को उड़द का भाव था 6,200 रुपए। 22 जनवरी को इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया और उड़द का भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ की बलरामपुर मंडी में 21 और 22 जनवरी को उड़द 7,500 रुपए पर टिकी रही। उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान उड़द का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 21 और 22 जनवरी को उड़द 6,400 रुपए के स्थिर भाव पर बिकी। बता दें कि इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की खरीद जारी है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से उड़द खरीदी जा रही है। 12 जनवरी तक महाराष्ट्र राज्य से 137 टन से अधिक उड़द खरीदी जा चुकी है, जिससे 173 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। तो जाना आपने उड़द के बाजार को। अगर देखा जाए, एक तरफ सरकारी खरीद भी जारी है, दूसरी तरफ उपज में बढ़ोतरी का अनुमान। ऐसे में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार को? अगर देखा जाए, जो भाव है वो किस करवट जा सकते हैं? उड़द की अगर बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। उड़द के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख रहेगा। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या सही? उड़द के किसानों को सलाह है, जिनके पास उड़द रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि जिनके पास उड़द रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं अमरूद के भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की अजमेर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 1,880 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी, यहां भाव रहा अमरूद का 2,000 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अमरूद के बाद नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बताते हैं आपको हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में पपीते का भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहां भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 1,170 रुपए क्विंटल। साथ ही यहाँ की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,830 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सरसों और दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार भाव। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे बाजरे के बाजार की भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। रबी सीजन में सरसों की बुआई में खासा इजाफा हुआ है। आपको बता दें 15 जनवरी तक सरसों की बुआई का रकबा 73 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। साथ ही आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक भी शुक्रवार को खासी कम दर्ज की गई। सरसों के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। शुक्रवार को मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,315 रुपए। 22 जनवरी को इसका भाव 590 रुपए की भारी गिरावट के बाद 4,725 रुपए हो गया। राज्य की ही लालसोट मंडी में 22 जनवरी को सरसों का कारोबार 100 रुपए की बढ़त के बाद 5,900 रुपए पर हुआ। 21 जनवरी को यहां इसका भाव था 5,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,850 रुपए। 22 जनवरी को इसका भाव 250 रुपए टूटकर 5,600 रुपए हो गया। राज्य की ही ललितपुर मंडी में 22 जनवरी को इसका भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 5,170 रुपए से 5,160 रुपए हो गया। जबकि नौगढ़ मंडी में 21 जनवरी को सरसों की खरीद फरोख्त 4,830 रुपए पर हुई। 22 जनवरी को यहां इसका भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 4,930 रुपए हो गया। इस साल देश में सरसों बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई में अब तक 4,60,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 15 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 73,25,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 68,64,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने सरसों के बाजार को अगर देखा जाए, खासतौर से आवक को अगर देखें तो इसमें कमी नजर आई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आएगा, जान लेते हैं अनुज गुप्ता जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में सरसों के भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार हमने देखा है कि सरसों की जो सोइंग है वो काफ़ी बड़ी है और आने वाले समय में आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में सरसों के बाजार में भाव नीचे की तरफ आ सकते हैं। अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो उनको क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? सरसों के किसानों को सलाह है जिनके पास सरसों रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए सलाह है जिनके पास सरसों रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। यहाँ पर भाव नीचे आ सकते हैं, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात हरियाणा की शाहबाद मंडी की। यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। बात राजस्थान की जोधपुर मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं बाजरे के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 15 जनवरी तक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की खेती 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 15,000 हेक्टेयर था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल।
राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1300 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की बहजोई मंडी, यहाँ भाव रहा 1325 रुपये क्विंटल। वहीं इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज में 1 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार बाजरे की पैदावार 9,23,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 10,28,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है वो प्रभावित हो सकती है और ऐसे में बाजार में स्थिति क्या बनी होगी, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे बाजरे के बाजार को अगर देखा जाए, जो भाव हैं किस दिशा में जा सकते हैं ऐसे में? जहां तक बाजरे का सवाल है, बाजरे में हमने तेजी बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि फिजिकल मार्केट में जो तेजी है उससे भाव और ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सलाह आपकी? फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें लगता है कि किसानों के लिए सलाह है कि जिनके पास बाजरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं जीरे के बाजार की। खासतौर से भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 15% का जोरदार इजाफा हुआ है। खासतौर पर जीरे के निर्यात की बात करें तो इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल 1,33,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,02,000 टन का रहा था। वहीं इसकी उपज की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय ने साल 2019 और 20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी रहने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019 और 20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018 और 19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन का रहा था। बात हाजिर भाव की अगर की जाए तो गुजरात की जेतपुरम मंडी की अगर बात करें तो जेतपुर मंडी में भाव रहा 11,755 रुपये क्विंटल। वहीं गुजरात की समी मंडी यहां भाव रहा 11,900 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं, लेकिन खासतौर से आने वाले समय को अगर देखा जाए क्या स्थिति और बाजार में नजर आ सकती है, जान लेते हैं बाजार के जानकार से ही। अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के बाजार को अगर देखा जाए, क्या स्थिति यहाँ नजर आएगी और जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते दिख रहे हैं आपको? जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर हमने निर्यात मांग आते हुए देखी है। फिजिकल मार्केट में निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार हमें लगता है कि भारत की तरफ से अच्छा एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जीरे के लिए सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल अभी जीरे को होल्ड करना चाहिए। हमने देखा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में निर्यात मांग और बढ़ सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि जीरा को होल्ड करके चले, आने वाले समय में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। जो किसान हैं वो भी लगातार बाजार पर नजर रखें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में आपको बताते हैं केले के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सीमित दर्ज की गई है। इसके भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल।
पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले के सौदे 2,040 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी, यहां केले का भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। वहीं दूसरी ओर फलों के निर्यात की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में फलों का निर्यात घटा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,98,052 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,14,929 टन का रहा था। आपको बता दें, इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। और आइए अब केले के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव इसका रहा, ये आपको बता दें। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी, यहां भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज के सौदे 2,200 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी, यहां प्याज का भाव रहा 2,470 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा। राजकोट गुजरात की ये मंडी, जहां भाव रहा आलू का 1,750 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सूरत मंडी, यहां भाव रहा 1,075 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आलू का भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू का भाव रहा 726 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के